सर्विसेज ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स, इसको पढ़ते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं कुछ। इसके साथ वैसे आपको एक और चीज समझा दूं, ठीक है, वो अभी इसमें नहीं लिखी, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं समझा इसके साथ ही रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और ज्यादा। ठीक है, अच्छा, अगर एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया, ठीक है, और एम्प्लॉय ने 3 महीने बाद कहा मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा लोन माफ कर दो, ठीक है, हो तो जाएगा। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया और जो एम्प्लॉय था वो इस काबिल ना रहा कि वो लोन वापस करे, या एम्प्लॉयर को कहा, एम्प्लॉयर ने कह दिया खुशी में आके कि यार तूने मेरी बड़ी सेवा की है, जो मैंने तुझे लोन दिया था वो माफ किया, इन केस अगर हो जाए वेवर ऑफ द लोन, क्या कहते हैं इसे, यहां पे मैं बात कर रहा हूं प्रिंसिपल अमाउंट की। अभी तक हमने जो पढ़ा था ये किस पे पढ़ा था, इंटरेस्ट पे, ठीक है, अभी तक जो पढ़ा था वो पढ़ा था प्रिंसिपल पे, इंटरेस्ट पे। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर प्रिंसिपल ही वेव ऑफ कर दिया उसने, ठीक है, उसे 1 मिलियन का भी लोन था बेशक, और उसने क्या किया 4 लाख रुपया वेव कर दिया, सारा वेव कर दिया, तो ये बात बुरी लगती है किसे, टैक्स वाले को। तो टैक्स वाला कहेगा इसको फायदा हो गया, जितना वेव किया है वो सारे का सारा इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड करो। ठीक है, ये बात मैं कर रहा हूं प्रिंसिपल अमाउंट की, ये बात क्या कर रहा हूं मैं, प्रिंसिपल अमाउंट की। अगर 1 मिलियन में से 1 मिलियन सारा या उसका कुछ हिस्सा एम्प्लॉयर वेव ऑफ कर दे, छोड़ दे, माफ कर दे, तो वो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा, एम्प्लॉय की इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, भी लगी समझ? ठहरे में, ये आपको कहीं पे यहां पर लिखा भी हो, पेज नंबर 45, पेज नंबर 45 देखें, ऑब्लिगेशंस वेवर या सेटलमेंट, ऑब्लिगेशन वेवर या सेटलमेंट, एनी ऑब्लिगेशन वेव्ड of which an employee owed to the employer। ओड का क्या मतलब होता है कि एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को पैसे देने हैं, shall be included in the salary income of the employee equal to the amount waived। सही है, ऐसा भी हो सकता है, मुख्तलिफ सिनेरियो हैं, 1 मिलियन दिया, सारा ही वेव कर दिया, तो हम एम्प्लॉय की सैलरी में कितना डालेंगे, 1 मिलियन। 1 मिलियन दिया, एम्प्लॉय ने 5 लाख वापस कर दिया, 7 लाख वापस कर दिया, 3 लाख बच गया, उसे कहा 3 लाख की तुम्हें माफी, 3 लाख वेव कर दिया एम्प्लॉयर ने, तो उसकी सैलरी में कितना ऐड कर देंगे, 3 लाख। ठीक है, तो जितना उसने वेव करना है प्रिंसिपल अमाउंट, या किसकी बात कर रहा हूं, प्रिंसिपल अमाउंट, इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना क्योंकि ये सारी ट्रीटमेंट थी इंटरेस्ट की। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट अगर एम्प्लॉयर वेव ऑफ कर दे प्रिंसिपल अमाउंट, तो उसको क्या करेंगे, किसकी, एम्प्लॉय की इनकम फ्रॉम सैलरी में उतनी प्रिंसिपल अमाउंट उठा के सारी की सारी ऐड कर दें। ठीक है, एक सिनेरियो तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो, ये जरा फोकस करें, दूसरा सिनेरियो, एक बैंक था, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बात वही है, बात प्रिंसिपल अमाउंट की, लेकिन थोड़ा सा जरा फोकस करिएगा। एक बैंक है, इस बैंक से एम्प्लॉय ने लोन लिया, एम्प्लॉय ने लोन लिया, बल्कि मैं वही करने लगा था, इस बैंक से मिस्टर ए ने लोन लिया, मिस्टर ए ने इस बैंक से लोन लिया, मिस्टर ए जो है
ये एबीसी कंपनी का एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय। मिस्टर ए जो है वो एबीसी कंपनी का क्या था, एम्प्लॉय था। ए ने बैंक से 8 लाख रुपया, 15 लाख कर लें चले, 15 लाख का लोन लिया था और वो उसका एम्प्लॉय था। ए बैंक को पैसे वापस ना कर पाया या किसी और वजह से ना, या पैसे ना वापस कर पाया या ड्यू टू एनी अदर रीजन, ये जो एम्प्लॉयर है ना, एम्प्लॉयर, इसने बैंक को इसका उधार वापस कर दिया। ठीक है, समझ लगी? पैसे किसने लिए थे, ए ने। नाउ ड्यू टू एनी रीजन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का लोन सेटल कर दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का लोन सेटल कर दिया, अपनी पैसों से, अपनी जेब से दे दिया, वट एवर द केस। उसने कहा यार यू आर अ वेरी की पर्सन टू अस, ठीक है, हम तुम्हें बेनिफिट देते हैं कि तुम्हारे सारे लोन हम उठा लेंगे, हम बेयर कर लेंगे। ठीक है, तो अब इस केस में भी जो प्रिंसिपल अमाउंट वेव्ड ऑफ हो गई, खत्म हो गई, वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर लें। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट हुआ क्या कि एम्प्लॉय ने, हुआ ये कि जो एम्प्लॉय है उसके, जो एम्प्लॉयर है उसने अपना लोन माफ कर दिया या उसने एम्प्लॉय का कोई ऑब्लिगेशन सेटल कर दी। तो दोनों केसेस में जितनी अमाउंट सेटल होगी वो एम्प्लॉय की सैलरी में क्या कर देंगे, ऐड बैक। ठीक है, लगी समझ इस बात की? ये जो दूसरी लाइन है इसकी ये बता रही है, एनी रीपेमेंट बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की तरफ से रीपेमेंट टू अनदर पर्सन, किसी और पर्सन को, ऑन अकाउंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय, किसी और पर्सन को पेमेंट है एम्प्लॉयर की तरफ से, ऑब्लिगेशन किसकी थी, एम्प्लॉय की, शैल बी इंक्लूडेड इन द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इक्वल टू द अमाउंट रीपेड, जितनी उसने रीपे किया। इससे अच्छा तो खुद ही पे करते हैं, डिडक्शन ही लगा जाएगी। आपको समझ लगी है श्योर? पूछ लूं? ठीक है जी, लोन ही लोन हो गया है, लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल लोन। थोड़ा सा और इसे कॉम्प्लिकेटेड करें है, थोड़ा सा और सिनेरियो, समझ तो लग रही है ना? जब समझ लगी ना तो एक गो में सारा कुछ समझ लेना चाहिए। चले आज इतना ही याद करें।